चलिए, आज संडे की क्लास में हम बेसिक साइंस लेके आए हैं। ठीक, सारी क्लासें बैठी हुई हैं तो हमने एक कॉमन टॉपिक उठाया जो जी के बेसिक साइंस से रिलेटेड है। इसमें हम जानेंगे अपने सौरमंडल को और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं इसको। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट। देखिए, सौरमंडल सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर जो बनाते हैं वो क्या है? हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने ये, आपको ध्यान हो, मैंने कॉस्मिक आई दिखाई थी आपको। किस किसने देखी थी कॉस्मिक आई? जब एक लड़की की आंख से हम स्टार्ट करते थे, पहले छोटे से एरिया में, फिर उस जिले में, फिर उस देश में, और ऐसे पृथ्वी से बाहर निकलते हुए फिर सौरमंडल में, फिर हम अपने अर्थ के बाहर, फिर सौरमंडल में, फिर और बाहर जाते जाते थे गैलेक्सी, फिर अपनी इस टाइप से पूरा ब्रह्मांड देखते थे। कितने लोगों ने वो कॉस्मिक आई देखी थी? एक लड़की वाला वीडियो नहीं दिखाया था, आंख से स्टार्ट होता था? हाँ, तो उसी की तो बात कर रहा। तो सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो सौरमंडल में जो सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य के पास, वो कौन सा है? बुध। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रह क्रम से तो सबसे पहले आता है बुध। बुध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी। फिर आता है शुक्र। शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस। तीसरे नंबर पे आता है आपका अर्थ। चौथे पे मंगल। पांचवे पे जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और लास्ट जो है वो ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया कि क्या? लास्ट कौन था? प्लूटो। तो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, फिर वैज्ञानिकों ने खोज की कि ये ग्रह की प्रॉपर्टी को फुलफिल ही नहीं कर रहा, काफी छोटा है, तो उसे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इन 8 ग्रहों को और इनके आसपास जो भी है, जैसे ये शनि के ये रिंग दिख रही ना, इस रिंग का मतलब है कि धूल मिट्टी की कण इसके चारों ओर इस टाइप से चक्कर लगा रहा है कि ये रिंग की तरह बन रहे हैं। ठीक, इसी तरह इसके बारे में आप जानते हैं कि ये तो हमारा ही ग्रह है, पृथ्वी। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट, अपनी पृथ्वी को। ये आपको रेड दिख रहा। आपसे कोई पूछे कि लाल ग्रह कौन है? मार्स, मंगल। पृथ्वी के सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध। तो सबसे दूर कौन है? तो द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड इट सच अ प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स। ठीक, सैटेलाइट आप जानते ही हो। सैटेलाइट जानते कि नहीं? और प्लैनेट, अरे चलो ये देखो, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर में कौन है? सूर्य। अच्छा, मजे की बात यह है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा। सूर्य किसके चक्कर लगा रहा? सूर्य आकाशगंगा, अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा। ठीक है, तो सूर्य भी फिक्स नहीं है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे। मजे की बात यह है कि सब गोल नहीं घूम रहे, ऐसे इलिप्स फॉर्म में घूम रहे, भागते जा रहे, कहां भाग रहे, किस दिशा में जा रहे, कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, अभी पढ़ाई है। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे गर्म ग्रह, अब यहां देखिए, सबसे पास में कौन था सूर्य के? बुध। लेकिन सबसे गर्म कौन है? शुक्र है भाई, ये सबसे गर्म। ठीक, अच्छा इंग्लिश में बोला, मुझे सुना ही दिया, वीनस। इसलिए क्योंकि वो बुध से बड़ा है। बुध से बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी। ज्यादा रोशनी पड़ी मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा गर्मी। तो बुध के कंपैरिजन में किस पे सबसे ज्यादा गर्मी? शुक्र पे। ये बता ही दिया। शनि के चारों ओर सुंदर बलय पाए जाते हैं। वो रिंग वाक की बात की थी मैंने, उसी को बोलते हैं बलय, इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं जो किसकी चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। और अपनी कक्षा में भी घूमते हैं। मजे की बात यह है, खुद भी घूमते हैं और सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं। बताई थी आपको
अर्थ दो प्रकार की गति करता है, हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कौन सी कौन सी? गुण गति और पूर्ण गति। खुद भी घूमती है और सूर्य का वो चक्कर भी लगाती है। जब पृथ्वी खुद घूमती है तो क्या होता है, 24 घंटे में एक बार घूमती है, 24 घंटे कुछ मिनट है। और जब वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो वो कितने दिन में चक्कर लगा लेती? 365 दिन में। जिसको आप एक साल बोलते ना, वो मतलब ये निकलता है कि पृथ्वी ने सूर्य का क्या कितना चक्कर लगा लिया? एक चक्कर। तो वो 365 साल और 6 घंटे होते हैं। कितने होते? 365 दिन और 6 घंटे। साल नहीं, सॉरी गलत बोल गया। कितना? 365 दिन और पहले साल का 6 घंटा, दूसरे साल का 6 घंटा, तीसरे साल का 6 घंटा, चौथे साल का 6 घंटा। कितने घंटे हो गए? 24। 24 घंटे का एक दिन। और ये एक दिन जाके कहां जुड़ गया? फरवरी में। इसलिए 4 साल बाद फरवरी कितने दिन की होती? आगे समझ में? हम पढ़ते ना लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते। तो 366 दिन क्यों होते? क्योंकि ये 6-6 घंटे 4 साल के जुड़ते हैं 4 साल बाद। क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, लेकिन हम याद करने के हिसाब से राउंड फिगर में 365 ही याद करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। सूर्य के बारे में जान लो कुछ। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, स्टार है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ये बता दिया। इससे हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नहीं होगा तो हमें ना लाइट मिलेगी ना एनर्जी मिलेगी। क्या कर रही नीलिमा? नोट क्या मिला रही हूं? इधर सुनो। सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। सूर्य नहीं होगा, प्रकाश नहीं आ पाएगा। प्रकाश नहीं आएगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले तो जब पेड़ पौधे ही अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो हमें O2 कौन देगा? पेड़ पौधे ही जब खत्म हो गए तो ऑक्सीजन मिलेगी कहां से? हमें जीने के लिए सबसे जरूरी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें पेड़ पौधे देते हैं। उसके अलावा कोई और देता है क्या? ठीक, इसलिए पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती? CO2 की, वो हम देते हैं। और क्या की जरूरत पड़ती? क्लोरोफिल की, जो उनके पास होता है। और क्या की जरूरत पड़ती? सूर्य के प्रकाश की, पानी की। तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, आप खुद सोचो, एक पेड़ लाए और हम बीच अपने कमरे में उसे उगा ले तो उग जाता क्या? जब तक उसे धूप नहीं दिखाओगे वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तब तक वो ग्रो नहीं होगा। तो सूर्य को अपना वो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती? सूर्य के प्रकाश की। अब प्रकाश ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे ज्यादा देर। ठीक है? सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जितने भी ये हमारे 8 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सब इसी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह के बारे में अभी जानते हैं। यह एक तारा है, ग्रह नहीं। यह क्या है? एक स्टार है, ये बता दिया। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। यह बहुत गर्म होता है। कितना गर्म होता है देखो। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य भी घूमता है, 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। यह आकाश गंगा मिल्की वे के चारों ओर घूमता है। ठीक, इतना क्लियर? आगे बढ़े। चलो पहले इसकी बात करते हैं, धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? ये इस टाइप का कुछ दिखने वाला, रात के आप लोग देखते कभी कभी बहुत लंबी लाइन खिंचती है, वही होते हैं धूमकेतु। धूमकेतु बर्फ, धूलकणों, चट्टानों और गैसों से बने पिंड होते हैं। ठीक, जिसमें धूलकण भी है, बर्फ भी है, चट्टाने भी हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते और सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं। और इनके पीछे लंबी पुच्छ बनती है, मतलब पूंछ टाइप की बनती है। मुख्य बातें क्या है इसकी? धूमकेतु ऐसे पिंड होते हैं जो बर्फ, धूल, गैस और चट्टानों से बने होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। संरचना नाभिक केंद्र कहलाता है, जिसके चारों संरचना वही है, एक एस्ट्रॉयड टाइप का दिखता है। उद्गम स्थान, ये मुख्यतः सौर मंडल के बाहरी भाग में स्थित होते हैं।
जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो गर्मी के कारण रुकी पिघली उबलती और गैस व धूल बाहर निकलती है। ठीक है, पिघलती उबलती का मतलब है कि जो गर्मी के कारण उसके अंदर जो बर्फ जमी है वो पिघलने लगती है, जिससे धूमकेतु चमकने लगता है और पुच्छ बनती है। ये दो नाम याद रख लीजिए, ये याद हो जाए, हैली का धूमकेतु, एनकी, ये प्रसिद्ध धूमकेतु के नाम है। ठीक है, और अच्छे से जानना है तो इस स्लाइड को पढ़ लेना, बस इतना ही जरूरी है आपके लिए कि धूमकेतु क्या है। ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, उल्का पिंड। ये वही उल्का पिंड है जिसमें डायनासोर खत्म हो गए थे। ठीक, इनकी लंबाई कई किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है। जो आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले जो डायनासोर थे वो खत्म कैसे हुए? जब पृथ्वी में एक उल्का पिंड जबरदस्ती घुस आया था। एक 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक उल्का पिंड, 10 किलोमीटर आप समझते हो, हमारे छतरपुर जिले जहां तक फैला है, मतलब यहां से आप मान लो परा चौकी तक, उतने एरिया में इतना बड़ा पहाड़ टाइप का एक चट्टान ब्रह्मांड के पृथ्वी के बाहर से आई, और जैसे जैसे पृथ्वी के पास आई तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जो चट्टान थी वो उसने आग के गोले का रूप ले लिया। घर्षण के कारण वो बिल्कुल एक दहकता हुआ गोला बन गया, और जैसे जैसे पास आता गया उसकी तीव्रता और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और वो एकदम से जाके हमारी धरती पे टकराया एक जगह, वहां बहुत गहरा गड्ढा हो गया। आज भी वो गड्ढा पाया जाता है, और उस गड्ढे में जैसे ही वो गड्ढे में पड़ा तो धरती का जितना भी कण, मिट्टी, जो भी कुछ भी था वो ऊपर गया, और इतनी ऊपर गया कि उसे वापस आने में 40 मिनट लगे। कितने ऊपर गया? इतने ऊपर गया, वो सब कुछ आग के गोले की तरह बन गए, सारी चट्टानें आग बन गए, ऊपर गई, और उन्हें लौटने में कितना टाइम लगा? 40 मिनट। जैसे ही वो गिरा तो 80 से 85% डायनासोर की आबादी, जितनी भी प्रजाति थी, सब खत्म हो गई। केवल मैमल्स बचे जो जमीन के अंदर थे, उनने अपने आप को सरवाइव करके बचा लिया। लेकिन असली कहानी जब शुरू हुई कि जो पत्थर चट्टानें ऊपर गई थी 40 मिनट बाद जब लौटी, तो जो उड़ने वाले जीव बच गए थे वो भी निपट गए। उनके ऊपर जब गिरना चालू हुई तो सब निपट गए। आप सोचिए कि कहीं पे बहुत बड़ा ढेर रखा भूसे का, आप लेके कोई अच्छी गेंद मार दो तो क्या होगा? भूसा पहले ऊपर जाएगा, वहां पे पूरे में धूल धूल हो जाएगी, धुआं धुआं, और फिर कुछ देर बाद सब कुछ ठंडा होगा धीरे धीरे, तो वापस तो आ गई जमीन पे। यही एक घटना हुई जिससे सब कुछ तबाह हो गया, और इंसान के जन्म की शुरुआत वहां से हुई, क्योंकि जब तक डायनासोर थे इंसान के जन्म की तो कोई नामो निशानी नहीं था। तो जैसे ही डायनासोरों का खात्मा हुआ तो नई प्रजाति का जन्म हुआ, उस प्रजाति ने करोड़ों अरबों साल का विकास क्रम अपनाया, और फिर जब जाके हम इंसान बने, होमो सेपियंस आए। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? वे पिंड जो अंतरिक्ष में उपस्थित छोटे छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं। धातु के टुकड़े भी क्या हो सकते हैं, या पत्थर हो सकते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं वो क्या हो जाते हैं? जलते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये देखिए उल्का पिंड दिखते कैसे हैं? अंतरिक्ष में तो ऐसे दिखते हैं चट्टान जैसे, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते तो वो आग का गोले का रूप ले लेते, और जैसे ही जब पृथ्वी की सतह पर गिरना शुरू करते तो यहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो मुख्य बात है, ये चट्टानें धातुओं जैसे लोहा, निकल और बर्फ के मिश्रण से बने होते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर, मतलब छोटे से लेके कई किलोमीटर, ठीक 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तक के हो सकते हैं। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं तो वायु के घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं। ये अभी बताया। जलते समय ये आकाश में चमकीली रेखा बनाते हैं, इन्हीं को टूटता तारा बोलते हैं। क्या बोलते? टूटता तारा। गति देखो, ये पिंड बहुत तेज गति से चलते हैं, सामान्यतः 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब 1 सेकंड में 72 किलोमीटर। ठीक, हम 1 घंटे में 72 नहीं जा पाते जी, 1 सेकंड में जा रहा है 72 किलोमीटर। ये टूटे हुए शुद्ध ग्रह
धूमकेतु या अन्य खगोलीय पिंडों के अवशेष होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अच्छे से जानना है तो बढ़िया लिख लेना। इसी प्रकार ये है शुद्ध ग्रह। अब ये शुद्ध ग्रह क्या होते वो देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा बृहस्पति। इन दोनों के बीच ये चट्टानें दिख रही हैं आपको, ये छोटे छोटे पत्थर, ये कुछ छोटे भी हो सकते कुछ बड़े भी हो सकते उस साइज के अकॉर्डिंग। तो ये सब हमारे काम में आते हैं शुद्ध ग्रह। तो शुद्ध ग्रह क्या होते, छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये ग्रहों से कैसे होते, छोटे होते हैं, मतलब ग्रह जितने बड़े नहीं होते उनसे छोटे ही होते हैं, तब तो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर तक हो सकता है। रजत की कहानी के लिए उपग्रह समझ गए, शुद्ध ग्रह समझ गए, ठीक, धूमकेतु समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा उपग्रह, ये इसे जानना आपको बहुत जरूरी है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है? चांद, ठीक। चांद हमारा उपग्रह है और जो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल कौन है? आर्टिफिशियल जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया और ब्रह्मांड में छोड़ा गया। इसका मुख्य काम क्या होता? आज हम जो मोबाइल पे बातें कर पा रहे, टीवी में चीजें देख पा रहे, वायुयान में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे, सब इसी के कारण है। ये नहीं होगा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। तो उपग्रह वह पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्थान ये ग्रहों, गौण ग्रहों और शुद्ध ग्रहों को चारों ओर पाए जाते हैं। प्रकार उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन सा है भैया? पृथ्वी का तो है चंद्रमा, मंगल के फोबोस और डीमोस, ये दो नाम याद रखना। कोई आपसे पूछे मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं तो आपको क्या नाम याद रखना है? फोबोस और डीमोस। बोलो। अच्छा, मानव निर्मित कौन से हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो है मेन इंपॉर्टेंट। कई बनाए गए, कई भेजे गए। अभी लास्ट ईयर ही भेजा गया था चंद्रयान 2 या 3 भेजा गया था कि नहीं? हाँ, तो जब अपना चंद्रयान मिशन एक बार फेल भी हुआ था 1 साल पहले। तो आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट, जीसैट, साइसैट। अच्छा, इनका कार्य क्या है? कम्युनिकेशन करना, संचार यानी कम्युनिकेशन करना। मौसम का ज्ञान, जो हमें पहले से पता चल जाता है कहाँ पे प्रलय आने वाला, कहाँ भूकंप आने वाला, कहाँ सुनामी आने वाली, कहाँ पे तूफान आने वाला, ये किसकी वजह से? इसी की वजह से तो पता चलता है। नेविगेशन यानी दिशा निर्णय। एक दिन तुम पूछ रही थी ना एरोप्लेन की दिशा कैसे पता लगाते, वो तो सब सैटेलाइट सिस्टम है, उसी से पता लगाते हैं, नेविगेशन बोलते हैं उसे, दिशा निर्धारण। टीवी प्रसारण, हम आज जो टीवी पे देख पा रहे हैं, पल भर में जो हमें कहीं से न्यूज चलती है और फटाक से हमें अपने चैनल पे दिख जाती, तो सबसे पहले तो वो सिग्नल पकड़ती है, अंतरिक्ष में जाती है और वहां से हमारे पास आती है। और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है सेकंडों में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हो गई। जैसे हम यहाँ से फोन लगाए, फटाक से फोन कनेक्ट हो जाता, हमें तो लगता है ये काम हमारा तुरंत हो गया सेकंडों में, लेकिन इस बीच में उसने कितनी प्रोसेस की, कितनी जगह गई। पहले जाएगी टावर पे, फिर रिसीवर के पास, फिर पहले हम भेजेंगे, हम जो भेजते हैं वो क्या कहलाते? प्रेषक, और जो प्राप्त करता है वो कहलाता है रिसीवर, सेंडर रिसीवर, ठीक। पहले जाएगी टावर पे, ये टावर सिग्नल भेजेगा तो दूसरे टावर को, जिस टावर से वो मोबाइल जो उसके आसपास है, तो ये प्रोसेस चलती, और ये प्रोसेस सेकंडों में हो जाती है। सोचिए कितनी तेज प्रोसेस होती है। बोर हो रहा है, मजा ही आ रहा, नहीं आ रहा मजा? जाने घर है बस थोड़ा सिर्फ जानकारी के हिसाब से है, दिमाग में रह जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत काम आएंगे ये। जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, यही सब मिलेंगे। खासतौर पे 8वीं वाले ध्यान दें, नेक्स्ट ईयर अगर एक्सीलेंस का कहीं का फॉर्म डालोगे 9वीं के एडमिशन में, तो आपको जीके के रूप में यही सब मिलना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10th वाले ध्यान दें, 11th 12th में आप कोई एग्जाम दोगे, कई एग्जाम आते हैं जॉब वाले,
जो तो केवल 10वीं के बच्चे उसमें अलाउ रहते हैं। डालिए बढ़िया। तो महत्व मैंने आपको समझा दिया। बृहस्पति के उपग्रह याद हो जाए तो ये याद रखिए, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। कर रहे नाम है, नहीं होंगे याद। महत्व मैंने बता दिया आपको। जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं हमारी सैटेलाइट। जब सैटेलाइट फेल होगी तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब हम बात करते हैं अपने चंद्रमा की। किसकी? अभी हमने उपग्रह की बात की ना, अब कीजिए चंद्रमा की बात। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? जो हमें रात में प्रकाश देता है। चंद्रमा आपने रात का ही देखा होगा, दिन के क्यों नहीं देखता भैया? सूर्य का प्रकाश इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश होगा तो चंद्रमा का प्रकाश से कोई फर्क पड़ता क्या? प्रकार प्राकृतिक उपग्रह स्थान पृथ्वी के चारों ओर दूरी याद रखिए। चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से औसत कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक, इतनी दूरी है पृथ्वी की। पृथ्वी से औसत दूरी मंगल की। आकार कितना बड़ा है? व्यास है इसका 3,474 किलोमीटर। व्यास समझते हो? त्रिज्या और व्यास। अरे भाई, कोई गोल चीज है, मान लो ये कोई गोल चीज है, तो इसका यदि हमें आकार बताना तो इसका ये वाला डायामीटर नापते हैं। ठीक, तो ये जितना होगा ये इसका व्यास है। अगर हम इसकी त्रिज्या बताते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो कभी कभी त्रिज्या भी बता देते हैं, कभी कभी व्यास भी बताते हैं। तो इसका व्यास कितना है? 3,474 किलोमीटर, मतलब इतना लंबा चौड़ा है ये। परिक्रमा काल ये पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगाता तो कितने दिनों में पूरा कर लेता? 27.3 दिन। कितने दिन में पूरा करता है? 27.3 दिन में। ठीक है, आपने वो पढ़ा पूर्णिमा अमावस्या, इसी से तो होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। अभी आएगा आगे। चंद्रमा की कलाएं, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, ये सारी कलाएं पढ़ी है आपने। तो कभी चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, कभी चंद्रमा पूरा दिखाई देता। जब पूरा दिखाई देता तो पूर्णिमा बोलते हो, बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो अमावस्या बोलते हो। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है। इसकी सतह पर गड्ढे हैं, पहाड़ है, मैदान है। अच्छा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का नाम सुना है? समुद्र की लहरें ऐसी ऐसी होती ना, उसी को तो ज्वार भाटा बोलते हैं। तो वो किस वजह से आती हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से। जब चंद्रमा समुद्र के आसपास से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लहरें यूं होती हैं, इसलिए तो ज्वार भाटा आता है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। चलो, पहला ग्रह कौन सा था आपका? अब हम ग्रह की बात करेंगे। बुध। कौन सा ग्रह था? बुध। पहला ग्रह है, सूर्य के पास स्थित है, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई। अच्छे से सुन लो, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा सब। यह बहुत तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध ग्रह पर दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है और रात में बहुत अधिक ठंड होती है। इसकी सतह चंद्रमा की सतह की गड्ढों से भरी है, चंद्रमा की तरह गड्ढों से भरी है। अच्छा, बुध ग्रह सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 88 दिनों में। यह अपनी धुरी पे धीरे धीरे घूमता है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। चलो, तो बुध ग्रह की कहानी आगे समझ में। बुध के बाद कौन था? शुक्र। हाँ भैया, डॉट नहीं, शुक्र के पास जा रहा मैं। शुक्र है कि शुक्रवार है? चलिए, शुक्र की कहानी क्या है? शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? वीनस। सूर्य से दूसरा ग्रह। अगर हम सूर्य से दूरी नापे तो क्या है? ये दूसरा ग्रह है और ये अत्यधिक चमकदार है। ठीक, सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है इसलिए चमकदार है और सबसे गर्म है। अब जब ज्यादा चमक रहा, ज्यादा रोशनी पड़ रही तो गर्म भी सबसे ज्यादा होगा।
पृथ्वी के सबसे पास है तो आकार में लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सिस्टर ऑफ अर्थ आपसे कोई पूछे तो कौन सा है? शुक्र। घने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल के कारण अत्यधिक ताप है। इसकी सतह का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? 460। 460 तो आप जानते ही हो, 100 पे तो पानी उबलने लगता, 120 पे आदमी राख हो जाएगा। ठीक है, तो 400 तो आप समझ सकते हो क्या होगा, लोहा पिघल जाता है इतने पे। बहुत घने बादल सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। रंग कैसा होता? पीला सफेद। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। विपरीत दिशा में गति करता है। लो, सब ऐसे घूमते हैं, ये कैसा घूमता? उल्टा घूमता। आपसे कोई पूछे कि सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में गति कौन करता है? वीनस, शुक्र। ठीक है, आज इतना ही ठीक है यार।